बीजेपी का स्थापना दिवस आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी दफ्तरों में जश्न की तैयारी। स्थापना दिवस के मौके पर सजाया गया बीजेपी मुख्यालय। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे वर्चुअली संबोधित। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, स्थापना दिवस के सभी प्रतिबद्ध एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने। स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया था ऐप। मुर्तजा के घर पहुंची एटीएस की टीम ने 1 घंटे तक की पूछताछ। घर से एक बैग लेकर निकली एटीएस की टीम। एक शख्स को भी हिरासत में लिया। मुर्तजा मामले में बड़ा खुलासा। तलाशी में मुर्तजा के कमरे से मिली आतंकवादियों की डिटेल। पूछताछ के दौरान पुलिस को मिली थी बड़ी जानकारी। मुर्तजा के लैपटॉप से एटीएस को मिली अहम जानकारी। लैपटॉप में मौजूद सीक्रेट फाइल में किसी खास मेहमान का जिक्र नेपाल से आने वाला था। खास मेहमान। गोरक्षपीठ पर हमले के बाद बढ़ाए गए मंदिरों की सुरक्षा। प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी में सुरक्षा पुख्ता। केजीएमसी में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का छापा। बिना प्रोटोकॉल के पहुंचे थे मंत्री। चुपचाप व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जौनपुर में मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी से पूछताछ। यूपी की एटीएस ने की। पहली पत्नी शादमा और परिवार वालों से पूछताछ की। मुर्तजा की पहली पत्नी के पिता मुजफ्फरुल हक ने कहा कि मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी। तलाक के बाद हमारा मुर्तजा से कोई संबंध नहीं। लोक भवन में सीएम योगी ने की बैठक। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया। 100 दिनों का पेश किया खाका। सीएम की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सभी मंत्रालयों को 10 सेक्टर में बांटा गया। 100 दिन का लक्ष्य रखा गया। सीएम की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। कहा कि 100 दिन में 90 रोजगार मेले लगाने का टारगेट। स्किल मैपिंग कराकर करीब 50,000 लोगों को रोजगार दिलाने का टारगेट। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम योगी को की 2 टूक। कहा कि माफियाओं के खिलाफ और करें तेज कार्रवाई। बुलडोजर की रफ्तार। यूपी में भूमाफिया के लिए एक और बड़ा झटका। बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री। बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए होगा डायनामाइट का इस्तेमाल। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर पर फतवा जारी करने वाला आरोपी अरेस्ट। आरएसएस के पथ संचालन के दौरान डॉक्टर ने की थी फूलों की बारिश। यूपी के शामली में पुलिस ने AK-47 के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर चढ़ा बुलडोजर। 8 बीघा जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था मकान। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज। नवरात्रि के 5वें दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा। वाराणसी में मां स्कंद माता के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त। नवरात्रि के 5वें दिन मंदिर में सुबह से भारी भीड़। मथुरा में नवरात्र के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त। जालौर में ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंचे भक्त। गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि पर तरकुला माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता की जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्रि के 5वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। यूपी के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। रोज करीब 300 लोगों को बना रहे शिकार। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने वालों की भीड़। अलीगढ़ में कैंटर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौके पर मौत। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में किशोरी के सिर पर हमला कर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद। परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा। रायबरेली में झोले में भरकर फेंका गया नवजात का शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हाईलाइट अस्पताल से फरार हुए इटावा जिले का कैदी डकैती और हत्या के मामले में काट रहा था उम्र कैद। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की 13 बाइकें बरामद की। जहां से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 5 बाइकें बरामद की। दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार।
रायबरेली पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग कराने वाले युवक को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले पुलिस के सामने महिला से हुई थी चेन स्नैचिंग। गाजियाबाद में जीआरपी ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर को किया गिरफ्तार। आरोपी चोर से चोरी के कई मोबाइल बरामद। बदायूं में व्यापारी से 5 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाश तमंचे के बल पर लूट ले गए 5 लाख कैश। कासगंज पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तार। फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में चल रहा था फरार। बाराबंकी पुलिस का साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 महीने में लोगों के खाते से निकाले 5 लाख रुपए, कराए वापस। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट। कैलहट स्थित महाविद्यालय में ब्लॉक प्रमुख ने बांटे सरकारी टैबलेट। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 126वीं बोर्ड मीटिंग हुई संपन्न। 2022-23 का प्राधिकरण का 5100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। बदायूं के रामजीत की मड़ैया गांव में लगी भीषण आग। भीषण आग में जलकर खाक हुए 25 घर। चिंदौली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। सूचना के बावजूद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रामीणों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। श्रावस्ती में भी अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। करीब 50 बीघे फसल जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। चिंदौली में आग से प्रभावित गेहूं किसानों को मिला सपा टेलीकेशन। सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। सहारनपुर जेल के बाहर कैदी का शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम। जेल प्रशासन पर इलाज न कराने का लगाया आरोप। जालोर में थोगला मंडी के बाहर शराब ठेका खोलने का विरोध। दुकान बंद कर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से सीएम धामी ने की मुलाकात। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा। देहरादून में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पहले दिन हुई मीटिंग। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आ रही है। हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में जल संकट बढ़ा। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में बह गए 2 सगे भाई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी। जसपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। दुकान पहुंची मां को फोन से लथपथ पड़ा, मिला बेटे का शव। जसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्कर से स्मैक भी बरामद की। रोडकी बस डिपो का हरिद्वार बस डिपो में विलय होने का विरोध। रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में चाची पर नाबालिग भतीजे का यौन शोषण करने का आरोप। परिजनों के मुताबिक एचआईवी पॉजिटिव है महिला। 21 मार्च को हुई टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या का वीडियो आया सामने। बाइक सवार हमलावरों ने बम फेंक कर जान ली। दिल्ली में अब 3 नहीं 1 होगी एमसीडी। तीनों एमसीडी को 1 करने वाला बिल राज्यसभा में भी पास। लोकसभा से पहले हो चुका है पास। रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी को नहीं मिलेंगी शॉर्ट लीव। दिल्ली जल बोर्ड ने सर्कुलर को वापस लिया। लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ राज ठाकरे के अभियान को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का प्रस्ताव। हनुमान चालीसा के लिए मंदिरों को देंगे फ्री लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर एमएनएस का विरोध जारी। मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़े जाने के दौरान हंगामा। हिरासत में कई कार्यकर्ता। मुंबई में पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की 11 करोड़ 15 लाख की संपत्ति को किया अटैच। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बियानी को घर में घुसकर मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान बिल्डर की मौत। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। संसद और स्थापना दिवस का हुआ मंथन। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर देश को तोड़ने और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई। ईडी ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। अंतर्राष्ट्रीय वजहों से तेल के दाम बढ़े। 2 हफ्ते में 5% तेल की कीमतें बढ़ी। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को दौरा। कश्मीरी पंडितों से भी कर सकते हैं मुलाकात। भारत सरकार ने ब्लॉक किए 22 यूट्यूब चैनल। 4 पाकिस्तानी समेत 18 भारतीय यूट्यूब बंद। आज लॉन्च होगा इतिहास का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी AXIOM स्पेस अपने 4 अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजेगी।
अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भारत आगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। दोनों देशों के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर होगी बात। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। इमरान खान को लग सकता है बड़ा झटका। विपक्ष का दावा इमरान की हार होगी। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को लगाई फटकार। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न करने पर लगाई फटकार। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा कि वोटिंग नहीं कराना कानून के खिलाफ। विपक्ष ने बताया इमरान को झूठा। सुनवाई के वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी, कहा कि संविधान के आदेश नेशनल असेंबली के नियमों के ऊपर है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा बयान, कहा कि अगले 3 महीनों तक चुनाव कराना संभव नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। इमरान खान ने पाक को महंगाई में डुबो दिया। विपक्ष ने गद्दारी की तो सबूत लाए इमरान। महंगाई को लेकर पेरू में आपातकाल घोषित। पेरू के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। पेरू में महंगाई से परेशान जनता कर रहे विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी लीमा में कर्फ्यू। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पेरू में भी श्रीलंका जैसे हालात। महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतरी। पेरू में लूट की डर से व्यापारियों ने बाजार बंद किए। पेरू में कई सप्लाई सेंटर फूड सप्लाई रोकी। बाजार बंद होने से जनता को हो रही परेशानी। श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी ने खोया बहुमत। कोटबाया के गठबंधन से 41 सांसद बाहर। विपक्षी पार्टी ने कहा कि हम जनता के साथ। रूस और यूक्रेन की जंग का 42वां दिन। आज रूसी आर्मी की कैलिबर मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। सुबह सुबह राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों में बुर्ज चेतावनी का सायरन। यूक्रेनी सेना पर चेचेन लड़ाकों के हमले। रूस के चेचेनिया क्षेत्र में नेता कादिरोव ने जारी किया एक और वीडियो। यूक्रेन पर रूस ने TOR मिसाइल सिस्टम से किया हमला। यूक्रेनी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। मैरियोपोल में आमने सामने की जंग लगातार जारी। चेचेन लड़ाके यूक्रेनी सेना पर कर रहे हैं भारी गोलाबारी। एक वीडियो में कछुए ने अपनी पीठ पर बकरी को बिठाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। खेलने के लिए बच्चों ने जमीन में ही बना दिया बिलियर्ड्स। जमीन में खेलते हुए बच्चे बेहद खुश नजर आए। बर्फबारी के बीच खेलते डॉगी। वीडियो को शेयर कर रहे लोग कह रहे डॉगी को बर्फ पसंद है। मंदिर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में पहले आग लगी, उसके बाद हुआ जोरदार धमाका। वीडियो हो रहा वायरल। मोबाइल दुकान में जमकर मारपीट। भीड़ में खड़े लोगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा वीडियो। उज्जैन में महाकाल मंदिर में मारपीट। जमकर चले लात घुसे। दर्शन करने को लेकर हुआ विवाद। चंडीगढ़ ट्रैफिक कर्मियों और कार चालक में हाथापाई। पुलिसकर्मियों के हाथापाई करते वीडियो हुआ वायरल। 2 पुलिसकर्मी निलंबित। फिल्म RRR ने बम्पर कमाई की। फिल्म ने अब तक 900 करोड़ से ज्यादा कमाया। फिल्म की कमाई से पूरी यूनिट बेहद खुश। कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया है। भारती ने अपनी डिलीवरी से पहले घर से हॉस्पिटल तक जाने तक का वीडियो शेयर किया।